बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, इक्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में चीनी सदर ने कहा है कि सीपैक के दूसरे मरहले के आगाज़ पर पाकिस्तान के अहम तरीन इक्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले और मनसूबों की हिफाजत के लिए मौसर इकदाम करेगा। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में मुलाकात होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत मजीद मजबूत करने के अज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने SCO सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद और फसायत मुखालिफ जंग की 80वीं सालगिरह पर चीनी सदर को मुबारकबाद भी पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को चीन की कामयाबियों पर बहुत फ़ख्र है। पाकिस्तान इस अजीम सफ़र में चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर को अगले साल पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान का दौरा करने की दावत की तशरीफ भी की। आगे बढ़े और आपको बताएं, दरियाई चिनाब का सैलाबी रैला मुल्तान की हुदूद में दाखिल हो चुका है। पानी के बढ़ते दबाव के बायस सैयद मोहम्मद वाला रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करके सड़क में शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद की तनसीब का अमल जारी है, जबकि तांदिया वाला के मकाम पर दरियाई रावी में पानी के बहाव में कमी आ रही है, लेकिन मौजा शरासा के इलाके में दरिया का कटाव भी जारी है और रिहायशी आबादियों को भी खतरात लाहक हैं। इन दोनों मामलात पर बात करेंगे। हमें हेड मोहम्मद वाला से ज्वाइन करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी, जबकि तांदिया वाला में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हम्माद अहमद। पहले बात करते हैं इमरान चौधरी से। इमरान कहेगा कि दरियाई चनाब का जो रेला है वो कब तक हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पहुंचेगा, और ये भी बताएगा कि मुमकिन खतरा से निपटने के लिए क्या हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जो सैलाबी रेला था जिसका 8 लाख क्यूसिक कहा जा रहा था, उसका जो फ्रंट है वो मुल्तान की हदूद में दाखिल हो चुका है। मैं इस वक्त मुल्तान के अकबर फ्लड बंद पर मौजूद हूँ। कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए, ये फ्लड बंद है जो मुल्तान और दरियाए चनाब के दरमियान वाक़ है, मुल्तान की शहरी आबादी। और इस वक्त ये पानी जो है वो फ्लड बंद को टच हो चुका है और कहीं 4 फुट कहीं 5 फुट है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ी सी आपको मैं तबाही के ये मंजर दिखा दूँ कि ये रात 11 बजे से जो था वो पानी चढ़ना शुरू हुआ है। ये आपको सामने घर एक कच्चा नज़र आ रहा होगा, इसकी दीवारें जो हैं वो गिर चुकी हैं और जो के मकीन है वो यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं। और ये देखिए, ये दीवार अब से 2 घंटा पहले गिरी है। उनके ये पीछे उनका वॉशरूम है। ये तमाम अब यहाँ से पुलिस ने इनको यहाँ से बेदखल करके इधर बंद पे बिठा दिया है। ये जहाँ पे ये अहले खाना थे, हम पे इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे आप पुलिस ने आपको यहाँ से हटाया, आप लोग जा क्यों नहीं रहे महफूज मुकाम? मार के हटाओ, चलो निकलो निकलो बे तू तंबूड़े वो धिया भेण बुलाऊं हैं उन्ना दी धिया भेण बजड़े उन पूरा मुल्क डेढ़ दे दखड़े ओ तमाशे दे दखड़े सारे हैं सब सड़कों से निकले खड़े हैं। बे सरकार दा काम बे तो तुम फलानी जादे दिलो फलानी जादे दिलो आज एक शायद साढ़े तो हैं तो ये तरपड़ियाँ अगला कोई चाह गिनन हैं बे भाई साढ़े कोई मंजियन साढ़े कोई मंजियन ये साढ़ी न सवारी न कैसे दे लाड वञूं हाँ ओ सोटिया मारण आखड़े निकलो 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 वो किन्ने ऐसा चाह के घेन वञूं जवान धिया को दीवान वालों को केड़ी जाद कैंप लगे खड़े घेन वञूं उत्थे वञूं रोल के। जी, ये आपने देखा कि यहाँ पे लोगों का ये गम गुस्सा, उनका यही कहना है कि लोग हटा रहे हैं, हटा के बाद वो जाए कहाँ पे। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये घर जो है ये मुकम्मल तौर पे जो है तकरीबन ज़्यादा जो है ना वो डैमेज हो चुका है। और इस वक्त बताया ये जा रहा है कि जो सैलाबी रेला है वो मुल्तान की हदूद में दाखिल हो चुका है और शाम तक जो है वो किसी टाइम भी, अभी हमें ये पता चला है कि आला हुकाम ने जो है वो ब्रीफिंग दी है यहाँ पर इंतज़ामिया को, और ये कहा गया है कि रात के औकात में ब्रीचिंग ना की जाए। और ये तवक्को की जा रही है कि मगरिब से पहले जो है ये फैसला कर लिया जाएगा कि हेड मोहम्मद वाला रोड को जो है वो ब्रीच कर दिया जाएगा, क्योंकि पानी का जो है वो दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। अकबर फ्लड बंद के ऊपर मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनकी पेट्रोलिंग जारी है। 2 मुकामात पर नवाबपुर सेक्शन पर जो है वो हल्की सी फ्लड बंद में सीपीज हुई थी, लेकिन उसको फौरी तौर के ऊपर जो है वो महकमा नहार और जो दूसरे महकमे थे उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया। और इस वक्त इस मुल्तान शहरी आबादी का जो अकबर फ्लड बंद है ये यहाँ से शुरू होकर नवाबपुर से लेके शेरशाह तक जाता है। इसके ऊपर पानी का जो है दबाव वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और दूसरी जानिब जो है वो बारूदी मवाद नस्ब किया जा रहा है। और टेक्निकल कमेटी कमिश्नर के मुताबिक ये फैसला करेगी कि ये ब्लास्ट जो है वो कब तक किया जाएगा। यकीनन लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इमरान चौधरी हम्माद अहमद ने हमें ज्वाइन किया तांदिया वाला से। हम्माद, बताइए वहाँ पर क्या मनासिर देख रहे हैं तबाही के, आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, और रावी में तांदिया वाला के मकाम पर मौजा शरासा में दरियाई कटाव से अब तक कितना नुकसान हुआ है?
जी, दरिया रावी में बतदरीज पानी के बहाव में कमी आ रही है और इस वक्त 1,82,000 क्यूसिक पानी यहाँ से गुजर रहा है। ताहम दरिया से जब बड़ा रेला यहाँ पे आया है तो तराफ बड़ी इलाके पर तबाही हुई है। 30 से ज़ायद देहात के जो 65,000 से ज़ायद एकड़ पर अराजी और जो फसलें हैं वो तबाह हुई हैं। इस वक्त सूरत हाल जो ये है कि मौजा शराजा के इलाका में यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर डोका ठट्ठा का एक आबादी है। इसकी इजाफी आबादी के बिल्कुल साथ कटाव करते हुए दरिया पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ अराजी जो है इस गांव की और मलिका गांव की वो दरिया बुर्द हो चुकी है। अब ख़तरा उस आबादी को है कि चंद फुट सिर्फ पानी जो है कटाव करते हुए दरिया का रह गया है इसके और जो इंतज़ामिया है वो यहाँ पर कुछ अफराद पहुँचे हैं। ताहम जो मुकामी अफराद है उनका ये कहना है अफसरान यहाँ पर आ रहे हैं, फ़ोटो सेशन के अलावा कुछ नहीं हुआ। तो ये अपनी मदद आपके तहत घर भी खाली ये कर चुके हैं। अब जो इनका मलबा है, तामीरात हैं, उनको हटाने के लिए ये अपने तौर मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो सैलाब से मुतासर अफराद थे वो मुख्तलिफ सड़कों के किनारे अभी भी खुले आसमान के तले मौजूद हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब उनके इलाके से पानी निकले तो वापस अपने घरों को लौट सकें। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए इमरान चौधरी और हमाद अहमद। वज़ीराबाद में सैलाब जहां से उतर गया वहां लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। उन्हीं में एक मेहनत कश इलियास भी रिलीफ कैंप से अपने घर पहुंचा तो उसका घर मट्टी का ढेर बन चुका था। बेटियों के जहेज का सारा सामान भी पानी में बह चुका था। सैलाब में उजड़े खानदान की कहानी बताएंगे राना अंसर। जी, हम इस वक्त हेड खानकी के करीब एक गांव में मौजूद हैं। ये चक अली शेर है, दरिया चनाब के बिल्कुल करीब वाक़या। रेले ने इस पूरे गांव को घेर लिया था। ये मेहनत कश इलियास का घर है जहां मैं मौजूद हूं। इलियास आज अपने बीवी बच्चों के साथ रिलीफ कैंप से वापस अपने घर को पहुंचा है। ना घर की कोई छत रही है, ना इस्तेमाल का कोई बर्तन रहा है, ना खाने को यहाँ कुछ है। जो घर कभी आबाद था, जहाँ मुस्कुराहटें थी, आज वहाँ हर चीज़ तबाह और बिखरी हुई पड़ी है। इलियास अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ खुले आसमान के तले बैठा है और परेशान है। उससे बात करते हैं। अच्छा इलियास, बताइएगा उस वक्त क्या हुआ था और आज क्या सूरत हाल है? यकदम सैलाब आया, सानू इंतजामिया इत्थों लैके गए ने गड्डियां दे विच बहा के सैलाब दे विचों उन्होंने रिलीफ कैंप विच खड़िया इज्जत तरीके उन्होंने सानू इत्थे घर भेजिया। अज घर छड्ड के गए ने ते साडे घर आए तो वेख्या तो सारा हर चीज़ साडी तबाह होई पई है। असीं पहले ही मकरूज सां, हुण खुद असीं परेशान आ, असीं की करिए। अच्छा, इलियास की जो वाइफ है उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा क्या कहती हैं? घर वाले पहले ही मकरूज ने, मजदूरी जिहड़ी है वो बड़ी औखी है करनी, तो मजदूरी कर करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके बच्चियां दा जहेज बनाया, वो भी पानी दे विच रुड़ गया। कोई चीज़ ही नहीं रही, हर शय तबाह हो गई है। इलियास की छोटी बेटी है जो अपनी किताबें की देख रही है जो सैलाबी पानी में ख़राब हो गई हैं। अच्छा बेटा, आप बताओ आपका नाम क्या है? मरियम रानी। कुछ कहना चाहोगी? हाँ जी। क्या कहोगी? मैं कहूँगी है ना, मुझे कापी और किताबें चाहिए तो मुझे हमें घर बना दे। ये सिर्फ इलियास और उसके ख़ानदान की कहानी नहीं, ये उन तमाम ख़ानदानों की कहानी है जो अपना घर बार छोड़कर बाहर निकले थे या जिनको सैलाब ने घेर लिया था। अब वो वापस अपने घरों को तो लौट रहे हैं, लेकिन आगे जो घर की हालत है समझ नहीं आ रही। क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे? जी, आरेवाला के करीब दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इंतजामिया पानी में घिरे अफराद की खुराक और उनके मवेशियों के लिए चारे की फरहमी से किस तरह निमट रही है, ये सब जानने के लिए आरिफ वाला से नुमाइंदा जियो न्यूज़ इनाम बट हमारे साथ मौजूद हैं। जी इनाम, बताइए। दरिया सतलुज में हेड सुलेमान की के मकाम पर पानी की सतह में कमी वाक़या हुई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। हुकूमत पंजाब की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स के साथ खैमा बस्तियाँ भी कायम कर दी गई हैं। दूसरी जानिब सैलाब मुतासरीन को खुराक और जानवरों के लिए चारा की किल्लत का भी सामना है। इन शिकायत पर इंतज़ामिया ने लोगों में खुराक की फराहमी के साथ वहाँ वंडा और चारा भी तकसीम किया, लेकिन इसके बावजूद सैलाब मुतासरीन को बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला राय फैसल ने बताया कि फ्लड रिलीफ कैंप्स में खाने पीने का वाफर सामान मौजूद है। खैमा बस्तियों में भी तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। उनका कहना है कि इलाका में इस वक्त भी सैलाब की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। लोगों को सैलाबज़दा इलाकों से बाहर निकालने के लिए 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मौजूदा तशवीशनाक सूरत हाल से निमटने के लिए
इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू अदारे हाई अलर्ट हैं। जी, नारोवाल में कई देहात सैलाब के बायस पूरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। चावल और चारे की फसलें कई फुट पानी में डूबी हुई हैं। रिपोर्ट करेंगे तनवीर हुसैन। मेरे इर्द गिर्द पानी ही पानी है और जानवरों के लिए चारा नहीं है, फसलें बर्बाद होकर रह गई हैं। खौफनाक सैलाब ने जिला नारोवाल के सैकड़ों देहात बुरी तरह मुतासर किए हैं। दाऊद, हाजीवाला, नारंग चाइना, पैनिया, रैप प्लाट, नंगली, दुआबा और तकिया प्लाट जैसे निशेबी इलाके शहर से कट कर रह गए हैं। सड़कें पानी में बह जाने से आमदोरफ्त मुअत्तल है। चावल और चारे की तैयार फसलें, बागात और सब्जियों के खेत कई फुट पानी में डूबे हुए हैं। जमीनी रास्ते खत्म हो जाने के बायस मकामी आबादी घरों में महसूर होकर रह गई है। बीमारी या हंगामी सूरत हाल में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने का वह जरिया सिर्फ कश्तियां हैं। इन लोगों का जमीन से राब्ता बिल्कुल मुनक़ता है। पानी पानी है, चारों तरफ पानी पानी। पानी की जो गहराई है वो 10 से 15 फीट तक गहराई है। फसल लाई सी, फसल बिल्कुल तैयार सी, ते फसल सारी बर्बाद हो गई है। हमारी खवातीन, उनको डिलीवरी केस था, रेस्क्यू वाले ने हमें नारोवाल पहुँचाया है। करीबन 10 फुट पानी है, हम यहाँ से नहीं जा सकते पता लेने। मुतासरा देहात के मकीनों का कहना है कि वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। खाने पीने का सामान और जानवरों के लिए चारा खत्म हो चुका है। हर तरफ पानी ही पानी है और अपने माल मवेशियों को भी बचाना एक बड़ा मसला बन गया है। कैमरामैन अली ज़ैनुल आबिदीन के साथ तनवीर हुसैन, जियो न्यूज़, नारोवाल। दरियाए सतलुज में तलवार पोस्ट के करीब बंद पर सैलाब मुतासरीन अपने माल मवेशियों के साथ खुले आसमान तले बैठे हैं। तफसील बताएंगे सलीमुर रहमान। खुले आसमान तले मुतासरा अफराद अपने मवेशियों के साथ, जिनका घर देहात मुकम्मल तौर पे डूब चुका है, खुले आसमान तले अपने मवेशियों के साथ बैठे हैं और ख़ुद भी सूखी पानी के साथ खा रहे हैं और जानवरों के पास भी हमने देखा है कि कोई चारा वगैरह नहीं है। मैं अशरफ ननकानवी से कहूँगा कि कोई ये मंज़र दिखाएं और यहाँ आप वाज़े देख सकते हैं कि बग़ैर चारे के ये जानवर, और पिछले 3 रोज़ से यहाँ वक्फे से बारिश भी हो रही है और इनका सद्देबाब कोई नहीं। उधर कैंप ला के बैठे ने, इधर जड़ा ना डॉक्टर साहब आते ने, विजिट करके चले जाते ने। खाना माल मवेशी जड़ा साडा भुखा ही है 3-4 दिन तो। ए तुसीं खुद चेक कीता है, जानवरां के कोई शै नहीं हैगी, खुश्क भी नहीं हैगी, गिली तो दूर दी गल है। जी, जैसे आपने अभी देखा कि हालात यहाँ बिल्कुल किस किस्म के हैं। मवेशी भूखे खड़े हैं और सब कुछ ननकानवी ने आपको दिखाया, जो मंज़र दिखाए हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट वो मंज़र हैं जो अभी करंट सिचुएशन पे है। और दरियाए रावी में पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। दरियाए रावी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये बताएंगी हफ्सा उस्मान। जो बिल्कुल इस वक्त मैं दरियाए रावी शादरा के मुकाम पर मौजूद हूँ और इस वक्त आपको बताते चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दरियाए रावी में जो पानी की सतह है वो कम होती चली जा रही है। इस वक्त तकरीबन पानी का बहाव जो है वो 60,000 क्यूसेक यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह से गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि शदीद सैलाबी सूरत हाल थी। दरियाए रावी जो है वो अपने जोबन पर था। दरियाए रावी के करीब जो इर्द गिर्द की मुल्का आबादियाँ हैं वो भी जो है वो ज़ेर आब आ चुकी थी। लोगों को खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ा, लोगों के घरों में और लोगों की फसलों का खासा हद तक जो है वो नुकसान हुआ। इसी तरह से जो इस वक्त पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया है वो जस्सड़ के मुकाम पर तकरीबन 54,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है और इसी तरह से बल्लोकी के मुकाम पर 1,37,000 क्यूसेक जो है वो इस वक्त पानी का बहाव है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होता चला जा रहा है। इस वक्त दरियाए रावी की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि काफ़ी हद तक दरियाए रावी जो है वो पुरसकून हो चुका है। अभी भी यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, रेस्क्यू एहलकार यहाँ पे मौजूद है। लोगों को, शहरियों को यहाँ इसके दरियाए रावी के करीब जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा रही। तमाम अमला जो है वो इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है। जी।